देखिए आपके सामने स्क्रीन में वाइगोस्की और जो जीन पियाजे की थ्योरीज हैं उनके बीच में एक डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जीन पियाजे आप पढ़ चुके हैं और वाइगोस्की के लिए मैं आपको आज वीडियो शेयर कर दूंगा, उससे आप नोट्स बना लीजिएगा, राइट। बहरहाल जीन पियाजे के सिद्धांत को भी हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहले तो ये समझिए आप लोग, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या बोलते हैं? जीन पियाजे की जो थ्योरी है क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, आप लोग भी रिपीट करो। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हाँ, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव ये है जीन पियाजे का थ्योरी का नाम। और वाइगोस्की थ्योरी का नाम क्या है बताओ? सर सोशल इंटरेक्शन। नहीं 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 सोशियो कल्चर थ्योरी नहीं, ऑफ डेवलपमेंट। सर जॉन ऑफ रॉक्सी। इनका सिद्धांत भी आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही है। अगर आप मेजर नेम देखें तो जीन पियाजे के सिद्धांत को भी हम थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और वाइगोस्की के सिद्धांत को भी हम थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब दोनों ने संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दिया है। बस अंतर यह है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की क्रमबद्ध अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे प्रेजेंटेड सीक्वेंशियल या ऑर्डर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। जीन पियाजे ने ऑर्डर्ड यानी कि जो भी क्रमबद्ध होती है, क्रमबद्ध मतलब कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा, इस तरीके से जीन पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, लेकिन उसके लिए उसने क्रमबद्ध अवस्थाएं बताई हैं। वाइगोस्की ने भी संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही सिद्धांत दिया है, बट उसने यहाँ पर कोई अवस्थाएं नहीं बताई है। उसने सिर्फ वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट, कल्चर, लैंग्वेज, सोसाइटी, ये जो फैक्टर्स हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे विकास पर, इस पर चर्चा की है। तो सिद्धांत दोनों का ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है, बट एस्पेक्ट दोनों के क्या है, अलग अलग है। जहां एक और हम आपको बता चुका हूं मैं पहले भी, जहां एक और हम जीन पियाजे के सिद्धांत को रिलेट करते हैं बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से, ठीक है, जैविक परिपक्वता से, वहीं दूसरी ओर वाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो संबंधित है किससे? संस्कृति से, ठीक है, कल्चर से। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मेजर डिफरेंसेस जो हैं आपके सामने चार्ट बना हुआ है, इसको हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं हम कि सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है, देखिएगा हिंदी में आप लोग जो हिंदी वाले हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में, ठीक है। तो जीन पियाजे ने बहुत ही कम एम्फेसिस किया है, यानी कि कम महत्व दिया है। आप लिख सकते हैं जीन पियाजे ने सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदर्भ को कम महत्व दिया है, जबकि वाइगोस्की द्वारा सबसे अधिक महत्व इसी को दिया गया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है, क्या होता है पहले समझो। जीन पियाजे तो ये कह रहे हैं कि जिस बच्चे ने जन्म ले लिया है
वो जब 2 साल का होगा तो वो ये सीख जाएगा, वो जब 7 साल का होगा तो ये सीख जाएगा, फिर जब वो 11 साल का होगा तो उसको इतना कुछ आ जाएगा और उसके बाद इतना आ जाएगा। वो पहले से ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं। वो ये कह ही नहीं रहे कि बच्चा बुद्धिमान है नहीं है, बच्चा किसी वातावरण में रह रहा है नहीं रहा, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो इस पर ध्यान दे ही नहीं रहे बिल्कुल। जबकि वाइगोस्की कह रहे हैं कि अगर बच्चे को आप अच्छे स्कूल में डालोगे तो बच्चा अच्छा सीखेगा, अगर बच्चे को आप स्कूल डालोगे नहीं तो बच्चा कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं मतलब कम सीख पाएगा। आप बच्चे को जितना अच्छा वातावरण दोगे सीखने का, यानी कि उसके संज्ञानात्मक विकास का, उतना ही ज्यादा उसका विकास होगा। क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। अब बात करते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज्म की, रचनावाद। सबसे पहली क्लास में पढ़ाया आपको मैंने पियाजे की है, रचनावाद इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जीन पियाजे का जो रचनावाद है वो कहलाता है आपका संज्ञानात्मक रचनावाद। लिखिएगा हिंदी में, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक रचनावाद, जबकि वाइगोस्की ने सामाजिक रचनावाद। इसे संज्ञानात्मक रचनावाद लिखिएगा, आप लोग लिख ही लेंगे आई हो, इतना तो लिखना आता ही होगा हिंदी में, ठीक है, रचनावादी लिखा हुआ है। और वाइगोस्की ने सामाजिक रचनावाद को महत्व दिया है। हेलो, ठीक है। अब ये रचनावाद क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये होता है कि बच्चे अपना ज्ञान खुद से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। रिस्पॉन्स दीजिए, समझ में आ रहा है? यस सर। तो बच्चे अपना जो ज्ञान है ना वो खुद अर्जित कर लेते हैं, खुद कंस्ट्रक्शन कर लेते। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनाना, बोलते हैं ना मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, खुद कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जीन पियाजे कह रहा है कि बच्चों का जो संज्ञान है, संज्ञान मतलब बच्चों की खुद की मानसिक संक्रियाएं होती है ना, तो बच्चों की जो खुद की मानसिक संक्रियाएं हैं उसके आधार पर ये रचना होती है। वाइगोस्की कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चा जैसे समाज में रहेगा वैसे ज्ञान का अर्जन वो करेगा। अगर बच्चा म्यूजिशियंस के बीच में रहता है, संगीतज्ञों के बीच में रहता है, तो वो संगीत का ज्ञान अर्जित कर लेगा। बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन के बीच में रहता है, यानी कि खेलने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में रहता है ना, ठीक है, खिलाड़ियों के बीच में, तो वो खिलाड़ी बनने का एक जो ज्ञान है वो अर्जित कर लेगा। तो इस प्रकार से जैसा माहौल मिलेगा वैसा ही ज्ञान वो अर्जित कर लेगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा वाइगोस्की कह रहे हैं। फिर आते हैं स्टेजेस की। तो पियाजे ने तो स्टेजेस बताई हैं डेवलपमेंट की, बट वाइगोस्की ने विकास की अवस्थाओं पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। देखिए आप में से कुछ ने अभी तक वाइगोस्की नहीं पढ़ा है, तो मैं आज की क्लास होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप उससे नोट बनाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा मेरे से, ठीक। तो जीन पियाजे ने तो 4 अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक विकास की, लेकिन वाइगोस्की ने कोई अवस्था दी ही नहीं, वो अवस्थाओं की बात ही नहीं करते। आगे बढ़ते हैं हम। कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। की प्रोसेसेस इन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, विकास और अधिगम की प्रमुख प्रक्रिया क्या होती है? तो जीन पियाजे के अनुसार इक्विलिब्रियम, स्कीमा, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये सारे नाम आपको मैंने लिखवा रखे, याद होगा आपको। ये नाम देखते ही आप समझ जाएंगे जीन पियाजे के हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। वाइगोस्की ने भी कुछ नाम दिए हैं, वो आपने जिसने नहीं पढ़ा है अभी क्लास, उसको आज मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसको देखिएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, ये 2 नाम विशेष हैं इनके, बाकी नाम तो नहीं है। अब ये ध्यान में रखना है कि जो स्कैफोल्डिंग जो टर्म है ना, ये वाइगोस्की ने नहीं दिया है, ये दिया है जेरोम ब्रूनर ने। स्कैफोल्डिंग जो शब्द है ये कॉइन किया है, यानी कि सबसे पहले प्रयोग किया है किसने? जेरोम ब्रूनर ने। वाइगोस्की ने तो अपने सिद्धांत में प्रयोग किया इसका। वाइगोस्की की देन क्या है? सिर्फ ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो पियाजे ये कहते हैं कि सीखने की या विकास की जो क्रियाएं होती हैं उसमें प्रमुख
इक्विलिब्रियम, जिसको हम साम्य धारण भी कहते हैं, स्कीमा, एडेप्टेशन, एसिमिलेशन या अकोमोडेशन होता है। कोई भी शब्द जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। वाइगोस्की कहते हैं कि किसी प्रकार से विकास या फिर सीखने के लिए हमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि विकास का समीपस्थ क्षेत्र, इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। जो वीडियो शेयर करूंगा आज की क्लास के बाद, उसमें सब कुछ क्लियर किया हुआ है। इसके फोल्डिंग क्या है, प्रक्रिया है। देखो जोन, ये है आपका ZPD। ZPD मतलब एक क्षेत्र, जैसे एक कमरा हो गया, एक स्कूल हो गया, वो ZPD हो गया। उस स्कूल में जो कुछ बच्चा कर रहा है ना एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज कहलाती है आपकी स्केप फोल्डिंग। फिर आते हैं हम रोल ऑफ लैंग्वेज। प्याजे के अनुसार क्या रोल है लैंग्वेज का और वाइगोस्की के अनुसार क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्याजे भाषा के महत्व को ज्यादा फोकस नहीं करते, मतलब कि प्याजे के अकॉर्डिंग विकास के लिए भाषा का बहुत बड़ा रोल नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझाऊंगा आप लोगों को मैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जीन प्याजे कहते हैं जब विकास होगा, का संज्ञानात्मक विकास। जीन प्याजे कहते हैं जब संज्ञानात्मक विकास होगा तो भाषा तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। जीन प्याजे कह रहे हैं कि अगर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है तो भाषा तो खुद सीख जाएगा, वो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन वाइगोस्की ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर भाषा का बोध बच्चे को है तो उसका संज्ञानात्मक विकास जो है वो बहुत तीव्रता से होगा। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। तो वाइगोस्की के जीन प्याजे कह रहे हैं पहले संज्ञानात्मक विकास होगा फिर भाषा का विकास होगा। वाइगोस्की इसका उल्टा कह रहे हैं। वाइगोस्की कह रहे हैं कि पहले भाषा विकास होगा, भाषा का ज्ञान बच्चे को होगा तो वो उसका संज्ञानात्मक विकास अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, हेलो। तो एक्चुअल में है क्या ना, प्याजे का जो सोचना है वो ये है कि यार भाषा कोई सीखने की चीज थोड़ी है, वो तो बच्चा सीख जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। होता ही नहीं होता, ऐसा बताओ। यस सर। लेकिन वाइगोस्की इसको नहीं मानते। वाइगोस्की कहते नहीं, भाषा के कौशल हमको सिखाने ही पड़ेंगे और अगर बच्चे को वो आगे तो सीखे। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको मैं। आप ये बताओ, आपको हिंदी पढ़नी आती है और हिंदी में अगर आपको विज्ञान की किताब दी जाए, हिंदी में अगर आपको इतिहास की किताब दी जाए, हिंदी में अगर आपको भूगोल की किताब दी जाए, हिंदी पढ़नी आपको आती है तो वो किताबों को पढ़ करके आप सीखोगे या नहीं सीखोगे? यस सर। बोलो भाई, अगर आपको भाषा आती तो आप पढ़ के समझ तो जाओगे ना उसको। यस सर। बिल्कुल, तो वाइगोस्की यही कह रहे हैं। वाइगोस्की कह रहे हैं कि भाषा का ज्ञान जितना अच्छा होगा बच्चे का, उतना वो सीख जाएगा, उतना ही उसका संज्ञानात्मक विकास होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और यही बात आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि आप देखते भी होंगे ना पब्लिक स्कूल्स में, स्पेशली अब हमारे सरकारी स्कूल में इतना अप्लाई नहीं हो पा रहा है। आप पब्लिक स्कूल में देखते होंगे कि बच्चों को अब चाइनीज, स्पेनिश, जर्मन ऐसी लैंग्वेजेस सिखाई जा रही है। वो जानते हैं कि बच्चा जितना भाषा सीखेगा उतना ज्यादा उसका नॉलेज डेवलप हो जाएगा, उतना ज्यादा वो एक्सप्लोर करेगा चीजों को। ठीक है, तो बस ये याद रखना है इस पॉइंट में आपने कि जीन प्याजे के अकॉर्डिंग तो पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है और फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये जीन प्याजे के अकॉर्डिंग। जबकि वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है फिर उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऐसे समझिएगा इसको। फिर आते हैं टीचिंग इम्प्लीकेशंस पर। टीचर का रोल क्या है? तो टीचर क्या करते हैं, बच्चों को सपोर्ट करते हैं। काय के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब जीन प्याजे के अनुसार जो थ्योरी है जीन प्याजे की, उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने टीचिंग में, ये बात कही जा रही है ना। हम पढ़ते हैं ना
शैक्षिक सार्थकता, सिग्निफिकेंस ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इन टीचिंग। सिद्धांत, जीन पियाजे के सिद्धांत की शैक्षिक निहितार्थ क्या है? तो निहितार्थ ये है कि जैसे जीन पियाजे कह रहा है कि बच्चा अपनी आयु के अनुसार मानसिक संक्रियाएं करता है, तो हमको उस बात का ध्यान रखते हुए बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए उनके सीखने के लिए। जैसे अगर बच्चा 7 से 11 वर्ष का है, ठीक है, और आप जानते हैं 7 से 11 वर्ष का बच्चा मूर्त रूप से कोई चीज देखता है तभी उस पर सोचता है। तो आप बच्चे को जो कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं उसके मॉडल्स बना के ले आइए, बच्चे के सामने ऑब्जेक्ट्स रख दीजिए, बच्चा उस पर सोचेगा और सीख जाएगा। बच्चा 11 साल से ऊपर का हो गया है, अब बच्चे को आप थोड़ा सा लेक्चर मेथड से भी पढ़ा सकते हो। ऐसी वस्तुएं जो सामने नहीं है उस पर बच्चा विचार कर सकता है, ऐसा जीन पियाजे के सिद्धांत में है। और वाइगोत्स्की सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे को सिखाने के लिए आप एक बढ़िया सा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बना दो, ठीक है। इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होगा? सबसे पहले तो टीचर होगा, ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी होगी, क्लियर हो गया, फिर एनवायरनमेंट होगा। उदाहरण के लिए बच्चा डांस सीखने जा रहा है, क्या सीख रहा है? डांस। तो डांस इंस्ट्रक्टर होगा उसको जो डांस सिखाएगा, जो उसकी गलतियां पकड़ेगा। उसके साथ डांस करने वाले और भी लोग होंगे, अगर अकेला वो होगा तो वो बोर हो जाएगा। और डांस करने के लिए जो म्यूजिक सिस्टम चाहिए वो टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा तो बच्चा सीखेगा। तो कह रहे एस्टैब्लिश अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू लर्न विद द टीचर एंड मोर स्किल्ड पेयर्स। बच्चा क्या करता है? अपने से अधिक जानकार व्यक्ति के साथ सीखता है। एक और स्टेटमेंट, एक और टर्म है इनका MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये सब डिस्कशन आज जो वीडियो आपको शेयर करूंगा उसमें रहेगा, उसको आप जरूर देखिएगा। तो बहरहाल अगर मैं अब इसको इन शॉर्ट जीन वाइगोत्स्की के सिद्धांत को समराइज करना चाहूँ तो एक टर्म में इसको समझ लेते हैं हम कि जो वाइगोत्स्की हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर किसी परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो खुद से बड़े, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे दादा दादी हो, चाहे चाचा चाची हो, कोई भी हो सकता है, तो खुद से बड़े व्यक्ति का अनुसरण करता है। कोई समस्या होती है तो देखो आप भी तो करते हो। अगर उदाहरण के लिए आप में से किसी को पहली बार हरेला बनाना पड़ा तो आपने जरूर अपनी मम्मी पापा से, सास ससुर से, या फिर दादा दादी से, या दीदी या बड़े भाई भाभी से, इनसे पूछा होगा कि कैसे क्या क्या करते हैं करके। बोलो, अगर अभी आजकल श्रावण का मास है, महीना है मतलब, और आप लोगों को पूजा पाठ करनी होगी, पार्थिव पूजा, तो पूजा करने से पहले अपने बड़ों से पूछोगे आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या सामग्री लाते हैं? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत इसी बात पर आधारित है। उसने यही ऑब्जर्व किया कि यार बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है, लेकिन करता कब है? जब उससे बड़ा उसको हेल्प करने के लिए रेडी हो। एक मैं छोटा उदाहरण देता हूं आपको, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वो भी याद आएगी, क्या बोलते हैं, थॉर्नडाइक का ट्रायल एरर थ्योरी। सपोज कि ये स्विच बोर्ड है आपका, ये एक स्विच है, एक और स्विच है, एक और स्विच है, एक और है, 5 स्विच है। अब माना ये आप हो, ठीक है, आपको फैन ऑन करना है, ऐसे बना लो फैन, है ना। आपको ये फैन ऑन करना है, आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो यह है कि अपने मन से आप 5 बटन को दबाओ और चेक कर लो किससे फैन ऑन हो रहा है। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। एक रास्ता यह है कि जिस घर में आप वो फैन ऑन कर रहे हो ना, उस घर के किसी सदस्य से पूछो, भैया ये फैन का बटन कौन सा है, कौन सा स्विच ऑन करने पर फैन चलेगा। तो वो बोलेगा आपसे कि भाई बीच का करो, तो आपने बीच का स्विच ऑन किया, फैन चल गया। बोलो हाँ या ना।
यस सर। तो सॉरी वाइगोस्की यही कह रहे हैं, वाइगोस्की कह रहे हैं कि अपना दिमाग लगाने पर भी बच्चा सीखेगा, लेकिन समय लग जाएगा बहुत ज्यादा। अगर वो सहायता ले लेगा किसी दूसरे की जिसको ज्ञान है, तो वो कम समय में सीख सकता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो वाइगोस्की का पूरा सिद्धांत इसी बात पर आधारित है। ठीक है ना? अभी कोई प्रश्न तो पूछ लो। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। कल वाइगोस्की पर ही डिस्कशन होगा, लेकिन वो डिस्कशन तब होगा जब आप घर से पढ़ के आओगे अच्छे से।